हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग संसद का संयुक्त अधिवेशन पढ़ने वाले हैं। कई बार क्या होता है हमको आर्टिकल तो पता रहता है कि भैया आर्टिकल नंबर 108 में अपन जाएंगे, बढ़िया टिक लगा देंगे, हमको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन के माध्यम से फंसाने की कोशिश करता है। मतलब कि संसद का संयुक्त अधिवेशन है क्या, वो अपने को पता होना। आज अपन वही पढ़ने वाले। लेकिन उसके पहले कभी कभी क्या होता है, चीज़ें हमको याद नहीं रहती। अब जीके जीएस तो ऐसा है कि 2 दिन पढ़े, 4-5 दिन बाद भूल गए, फिर पढ़े फिर भूल गए। तो आपको जीके जीएस को बहुत बार देखना पड़ेगा। जैसे कि आप उनका चेहरा बार बार देखने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, देखते फिर। लेकिन उनके पहले ये भाई साहब की फ़ोटो देख लीजिए आप। अब इनका काम क्या है आगे देखेंगे। देख लिए, बहुत बढ़िया। अब देखना, संसद का संयुक्त अधिवेशन। उसके पहले भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। मतलब कि लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है या कहे तो लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल टेन्योर 6 साल का। इतना क्लियर है। लेकिन उसके अलावा भी और कुछ बातें। क्या, तो आपने देखा होगा जो संसद है हमारी, मतलब कि जो पार्लियामेंट है, वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्लियर है। अभी इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली। तो आइए फिर देखते हैं। अब संसद का संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक होती क्या है, तो ध्यान से सुनना। किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। क्योंकि संसद के मैंने 2 सदन बताया था आपको, लोकसभा भी बताया था और राज्यसभा भी बताया था। अब देखना, कभी कभी हम घर की बात करें तो 2 जो सगे भाई है उनमें ही मतलब उनकी आपसी में सहमति नहीं बन पाती। तो ये तो फिर देश की बात है। मतलब कि संसद का संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है कि दोनों सदनों के बीच में जब सहमति नहीं बन रही होगी या फिर नहीं बन रही हो। क्लियर है, डन है। अब आगे देखें थोड़ा सा। इस कारण संसद की संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में इसका विवरण है। क्लियर है, आगे देखें। अब देखना, संसद की संयुक्त बैठक हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अगर मान लो माहौल, अभी तो माहौल खराब ही है वैसे, अब मान लो लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेगा, तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। पहले लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लो वो भी नहीं है तो फिर कैसा होगा, तो फिर राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है। अब ये 2 या 3 चीजें, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया वो बातें मैंने इसमें लिखी क्यों नहीं, क्योंकि मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि आप पेन पकड़े और अपने हाथों से लिखें। क्लियर है, आगे देखें। और कुछ क्वेश्चन बनते, क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब तक भारत में 4 संयुक्त सत्र हुए हैं। मतलब कि 4 बार संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाई गई है। क्लियर है, जिसमें से केवल 3 ही पारित किए गए। ठीक है, पहले हम पारित वाला देख लेते हैं। पहला दहेज निषेध अधिनियम, जो कि 1961 में आया था। मतलब कि दहेज लोगे तो आपके ऊपर लगेंगी धाराएं। दूसरा बैंकिंग सेवा अधिनियम, जो कि 1978 में आया था। क्लियर है, ये सारे के सारे बिल पास हुए थे। तीसरा था आतंकवाद निरोधक अधिनियम, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। कब आया था, 2002 में आया था। क्लियर है, जिसे कि पोटा कहा जाता है। मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म अटैक कहता हूँ, एक्ट। जबान फिसल रही है आज। अब 4th था महिला आरक्षण एक्ट, जो कि 2008 में आया और पारित नहीं हो पाया संसद की संयुक्त बैठक में। क्लियर है। अब क्वेश्चन आएगा क्या, अब तक भारत में 4 संयुक्त अधिवेशन हुए, तो पूछ लेगा कितने संयुक्त अधिवेशन, मतलब कि कितने एक्ट के लिए संसद की संयुक्त बैठक लाई गई, तो 4।
जिसमें से पारित कितने हुए? 3। कौन कौन से? दहेज निषेध अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम और आतंकवाद निरोधक अधिनियम। अब कौन सा पारित नहीं हुआ? तो महिला आरक्षण अधिनियम पारित नहीं हुआ। तो ये था भाई साहब हमारा संसद का संयुक्त अधिवेशन। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो कि आप लोग करती ही नहीं हो, लेकिन फिर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।